हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दूं मैं। हमारे साथ सतीश गौतम जी जुड़े हैं, जो कि अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। स्वागत है सतीश जी आपका। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुनील साजन जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। एमएच खान साहब, बसपा के नेता प्रवक्ता। और मिराजुद्दीन अहमद साहब, आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, सुनील जी, खान साहब और अहमद साहब। मैं पहले साफ कर दूं, कोई आप सोचेंगे दो भाजपा के लोग यहां क्यों बैठे हैं। अब जब विरोध में तीन लोग बात करने वाले हैं, तो अब उत्तर प्रदेश में तो सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के कम बचे हैं, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के ही दो लोगों को आज आमंत्रित किया था। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको सही स्पिरिट में लेंगे। तो मैं शुरुआत जो आज की चर्चा की सतीश गौतम जी आपके साथ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों आज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर थे और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से योगी सरकार के कामकाज का बखान किया, एक बात तो साफ हो गई कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी का पूरा पूरा भरोसा हासिल है। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का काम और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो एंडोर्समेंट उनको दिया गया है, क्या यह आपको अगले साल एक विजय हासिल करके दे सकता है? क्योंकि विपक्ष यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री को सही आंकड़े नहीं मिलते हैं। प्रधानमंत्री अपने डिपार्टमेंट से कहकर उत्तर प्रदेश के विकास के सही आंकड़े मंगवाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज जिस तरह से राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए, ये विकास ही था कि जनता देश के प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आई। पहली बार ऐसा हुआ देश आजाद होने के बाद कि महापुरुष के नाम से अलीगढ़ में जन्मे, मुरसान में राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी देकर और डिफेंस कॉरिडोर देकर हमारे जाट श्रोमणी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा क्षेत्र में काम किया हो, समाज सुधारक में काम किया हो, ऐसे राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी देकर लोगों में खुशी का आलम था कि आप जन समूह जो हम मान के चल रहे थे कि हमारे यहाँ पर 1.5 लाख लोग आएंगे, वो 2.5 लाख की संख्या में जनता आई। पूरे गांव के गांव खाली हो गए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा मोदी जी को सुनने के लिए इतनी बड़ी सौगात दी, उसको देखने के लिए। जो लोगों के मुंह पर आज इस मोदी जी की शिलान्यास ने ताला लगा दिया, जो कहते थे कि जाट वोट ये करेगा, वो ये नहीं करेगा, भाजपा का ये चल रहा है। आज देश और मेरा प्रदेश विकास के साथ है। लोग विकास चाहते हैं, युवाओं को काम चाहते हैं, युवाओं को शिक्षा चाहते हैं। उसी क्षेत्र में आज आपको इतना भूमंडल दिखाई दे रहा था, जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी। हम विकास की बात करते हैं, लोग बात अन्य पार्टी की लोग इस तरह के कहते हैं कि कोई कहता है कि इस तरह की राजनीति, कोई भी राजनीति नहीं, विकास की बात है। और विकास के लिए योगी जी ने काम किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा जिस तरह से योगी जी ने काम किया है। योगी जी का काम ही तो बोल रहा है। आज गरीब माँ को बेटा, गरीब माँ को मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, सौभाग्य से योजना से गैस मिल रही है, उज्ज्वला गैस से गैस मिल रही है, सौभाग्य से बिजली मिल रही है। ये वही गरीबों को तो मिल रहा है। पहली बार देश आजाद होने के बाद अगर गरीब का उत्थान होना शुरू हुआ है तो मोदी जी और योगी के शासन में हुआ है। योगी जी ने काम किया, जो कहते हैं आजादी के बाद से। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से विकास अगर बहना शुरू हुआ तो 2017 से हुआ। जी, उसका कारण मैं बताना चाहता हूं। उसका कारण है, आप ये मुझे बताएं, मैं अलीगढ़ में 2014 में सांसद बना, जब समाजवादी का शासन था। सांसद बनने के बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी, योगी जी का शासन आया। योगी जी ने क्या कराया, मैं केवल अलीगढ़ के बारे में एक थोड़ी सी देर के लिए आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर अलीगढ़ में नहीं था। वो ट्रांसपोर्ट नगर अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, जो गरीबों के बच्चे, हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे और बच्चों की मांग थी, अलग से यूनिवर्सिटी देने का काम करा। डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ को देने का काम किया। हमारा बृहद क्षेत्र है 84 कोस की परिक्रमा, जमुना जी पे पुल नहीं था। जो जमुना जी पे पुल नहीं था, लोग श्रद्धालु आते थे, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती थी, बह जाते थे। 112 करोड़ से उस जमुना जी का पुल बनवाने का काम किया। मैं अलीगढ़ सांकरा घाट है हमारे यहाँ पर, जो बदायूं को जोड़ता है, जो 4 घंटे में बदायूं जाने में लगते थे, अब सांकरा से सीधा बदायूं को आधा घंटा का काम कर दिया। मैं विकास की बात कर रहा हूँ। NH 91
जो गाजियाबाद से अलीगढ़ के लिए आता है और कानपुर के लिए जाता है, 4 लेन किया। अलीगढ़ से पलवल रोड, पीटीए रोड, उसको 4 लेन काम किया। अलीगढ़ से मुरादाबाद रोड, उसको 4 लेन काम सतीश जी, किया। आपके पास बहुत सारे काम होंगे गिनाने के लिए। अब यहाँ पर सुनील साजन बैठे हैं, इनकी पार्टी के नेता ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद इस वक्त अभी उनका लिंक जो डिस्कनेक्ट हो गया। मैं आपको बताऊं, अभी अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि हमारे किए हुए काम को गिनाते हैं, हाँ, जो हमने बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर उसका फीता बीजेपी काटती है, अपना किया हुआ कुछ नहीं है। इस पर एक रिएक्शन प्रेम शुक्ला जी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। देखिए सौरव जी, पर कैपिटा इनकम डबल कर देना पूरे प्रदेश की आबादी का, ये पर कैपिटा इनकम डबल क्या अखिलेश सिंह यादव ने किया था? उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डबल कर देना, ये काम क्या अखिलेश सिंह यादव ने किया था? और योगी जी गिना रहे हैं वहां पर महिलाओं के लिए जो है विवाह, कन्या विवाह के 1,60,000 कन्याओं के विवाह के लिए सामूहिक विवाह का समग्र प्रबंध करना, ये क्या अखिलेश जी की योजनाएं थी? आप कृपा करके बताइए ना, राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, क्या अखिलेश सिंह यादव के समय राम मंदिर के निर्माण प्रारंभ होने की परिकल्पना भी की जा सकती थी क्या? 60 लाख लोगों को मुफ्त के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला, क्या अखिलेश सिंह यादव ने मकान बनाए थे और चाबियां योगी जी बांट रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं वो? तो इन्होंने चाबियां क्यों नहीं बांट दी? अखिलेश सिंह यादव दरअसल अपनी पराजय के दंश को, अपने परिवार के विभाजन के दंश को, और उनको जिस तरह से उनकी एक जाति विशेष के अलावा शेष उत्तर प्रदेश की तमाम जनता ने जिस तरह से नकारा है जी, उस नकारे जाने के दंश से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। इसलिए बारंबार जैसे योगी जी कुछ कहते हैं, रोज आप अखिलेश सिंह यादव जी की 2017 से 2021 सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान उठा के देख लीजिए, वही रिपीटेड बातें कर रहे हो। अगर आप कहते हैं कि दूसरे की परियोजना है, तो मेट्रो परियोजना की संकल्पना तो अटल जी ने लाई थी, उसके लिए कोष का प्रबंध तो अटल जी ने कराया था जी, ठीक है। परियोजना प्रारंभ सुश्री मायावती के कार्यकाल में हुई, तो अखिलेश सिंह यादव ने क्या बंद कर देना चाहिए था परियोजना? तो जो परियोजनाएं उनके कार्यकाल में अधूरी रह गई, उन परियोजनाओं को पूरा करना, नई परियोजनाएं लाना। और आज ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पैरेलल महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की परिकल्पना 2018 में आई, 2019 में योगी जी ने संकल्प लिया और 2021 में उसका शिलान्यास हो गया। 2023 में यूनिवर्सिटी आपको खड़ी मिलेगी। चलिए देखते हैं शुक्ला साहब, आपने बहुत से काम गिनाए, बातें बताई, सतीश जी ने कहा। मैं जो अखिलेश यादव जी की पार्टी की सहयोगी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उसके महासचिव हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं मिराजुद्दीन अहमद साहब, उनके पास मैं जाना चाहता हूं। जब आप लोग बोल रहे थे वो आपकी बातें शायद नोट भी कर रहे थे। मिराजुद्दीन जी, आज प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष के ऊपर जमकर प्रहार किया और कहा कि पिछली सरकार में गुंडा राज था, माफिया राज था, और किसी ऐसे दल के हाथ में उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहिए जो उत्तर प्रदेश का विकास रोक दे। इशारा साफ आपकी ओर था। ऐसा है, मैं वो खुशकिस्मत इंसान हूं जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह से मिला हूं। क्या बात। और 70 के दशक में ये यूनिवर्सिटी में आए थे, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और उनके खानदान का डोनेशन भी है, लैंड में जमीन उन्होंने दी थी। और एक सबसे बड़ी बात ये जो आप लोग नहीं बता रहे हैं, वो मुरसान के भी थे और एक बहुत बड़े इंसान थे, स्वतंत्रता सेनानी के इसके पूरे आंदोलन में रेशमी रुमाल तहरीक जो चली थी, उसमें देवबंद में उन्हें राष्ट्रपति डिक्लेयर किया गया था, रेशमी रुमाल तहरीक का। तो ये उनकी हिस्ट्री थी। वो न किसी के कभी दल से हो सकते थे, न कहीं से, वो तो एक फ्रीडम फाइटर थे। और हमें फख्र है कि वो इतने बड़े आदमी थे और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन भी दी थी। तो ऐसे आदमी के नाम पर है, हमें खुशी हुई है। यूनिवर्सिटी तो एक नहीं 4 भी बनेंगी, उनको भी कम पड़ेंगी। आज जरूरत एजुकेशन की हर घर में है, हर जगह है। आज भी हमारे बच्चे, सैकड़ों लोग, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ऐसी थी कि उसमें सैकड़ों बच्चे आज भी शिक्षा से महरूम हैं। तो मैं जितने और लोग पैनल में बैठे हैं, मैं सबका वेलकम करता हूं। और इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि किसने क्या किया।
किससे क्या करना है ये सोचना चाहिए, आगे हम लोगों को क्या सोचना चाहिए और बच्चों के भविष्य के लिए क्या होगा। यूनिवर्सिटी बनाई गई, बहुत अच्छा किया, एक और यूनिवर्सिटी बने और अच्छा हो। अलीगढ़ जैसी जगह जहाँ से शिक्षा का मंदिर, इतना पुराना मंदिर है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैलनी चाहिए। नहीं, मेराजुद्दीन साहब, आप कह रहे हैं कि इसमें बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आने वाला है तो अब ये मुद्दे तो उठेंगे। देखिए, बीजेपी का तो साफ कहना है हम तो ये काम कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया? आपको इससे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह की याद क्यों नहीं है? आपने बताया इतने बड़े आइकॉन हैं वो, तो आज तक उनके नाम पर उनके इलाके में क्या काम हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये इनका सवाल है। हमारे साथ सुनील साजन जी भी जुड़ गए, मैं उनको भी चर्चा में लेना चाहता हूं। और मेराजुद्दीन साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब बात कर रहे हैं हम आपकी तस्वीर पूरी देख नहीं पा रहे हैं, अगर आप कोशिश करके थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो जी, तो अब हम आपको देख पा रहे हैं जी। ठीक, मैं सुनील जी के पास जाना चाहता हूं। सुनील जी, अभी आप चर्चा में जुड़े, आपसे पहले हमारे साथ सतीश गौतम जी हैं, अलीगढ़ के सांसद हैं, प्रेम शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के। उन्होंने बहुत सारे काम गिनाए, और जो अखिलेश जी का एक निरंतर आरोप रहता है इस सरकार के ऊपर कि सरकार का अपना किया कुछ नहीं है, केवल फीते काटते हैं, उसके बहुत सारे उदाहरण उन्होंने आज दिए हैं। प्रधानमंत्री ने आज यूपी की जनता को आगाह किया कि फिर से इनके फेर में मत फंस जाना, वो आपकी ओर इशारा कर रहे थे, और अब यूपी का विकास रुकना नहीं चाहिए। क्या कहना है आपको? देखिए सौरभ जी, माननीय सांसद जी ने कौन से काम गिनाए हैं मैं भी जुड़ नहीं पाया था। आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है। ये तो इतने काम गिना रहे थे, मुझे उन्हें रोकना पड़ा बीच में, बहुत समय लग रहा था। जी सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुनील साजन जी, अच्छा, फोन उनका लगता है फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। जी सतीश जी, आप वो मेराजुद्दीन जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर खान साहब के पास जाता हूं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज किसान 10 महीने से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं कि ये किसान ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ये किसान हैं, इसमें सारी बरादरी मौजूद है। मुझे अफसोस की बात है, ये हमारे सांसद भी वहाँ मौजूद हैं, अलीगढ़ के हैं, तो हम भी अपना सांसद कहते हैं, ये क्यों नहीं आवाज उठा रहे, क्यों नहीं गवर्नमेंट से कह रहे कि इनसे बात करें, इनके डिमांड मांगे, इनके लिए काम करें। आज 10 महीने से किसान गर्मी, सर्दी, बरसात बॉर्डर पे बैठा हुआ है, और जेन्युइन बात है। देखिए, ये सेक्टर बच जाएगा तो सभी बचेंगे। अलीगढ़ में भी बहुत बड़े किसान, बड़े बड़े किसान रहते हैं, तो किसानों के साथ जो जाती हो रही है जी, जो मेराजुद्दीन जी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने तो ये कहा कि हम चौधरी चरण सिंह जी के आचरण पर चल रहे हैं, उनके सिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, किसान खुशहाल है। आपकी पार्टी के क्या, देश के बहुत बड़े, इतने बड़े आइकॉन हैं चौधरी साहब। वो तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज पूरी दुनिया में अगर किसानों का नाम कहीं नक्शे पे आता है तो उसमें चौधरी चरण सिंह जी का नाम हमेशा आगे रहेगा। अजीत सिंह साहब ने भी किया, दौड़ पूरा किसानों के लिए लड़ते रहे आखिरी वक्त। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किसान सब तारीफ कर रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब ये, तो इन्हें किसानों की मांग जरा सी मांग है, इस पर क्यों नहीं विचार करते? मैं आपका सवाल लेकर के जाऊंगा, आपने सतीश जी का नाम लेकर के सवाल पूछा है, लेकिन सुनील साजन का फोन हमारे साथ फिर जुड़ गया है। जी सुनील जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी 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 जी, देखिए सौरभ जी, मैं क्योंकि सुन नहीं पाया बीजेपी के सांसद ने कौन सी उपलब्धि गिना दी। एक दिन डिबेट में मैंने प्रेम शुक्ला जी से जरूर पूछा था कि उत्तर प्रदेश सरकार का किया हुआ एक काम गिना दीजिए, तो दिल्ली सरकार के काम गिनाने लगे थे। तो हम तो जानना चाहते हैं, अरे आप बता दीजिए। हम तो कह रहे हैं, जिस दिन से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली और अब तक कौन सा काम शुरू किया और खत्म कर दिया, एक भी काम गिनाने की स्थिति में नहीं है। ये बिजली उत्पादन पे बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारों पर लाठी चला रहे हैं, कितने रोजगार दिए बात नहीं करना चाहते, सड़कों में गड्ढे हैं उस पर बात नहीं करना चाहते। आप किस बात पे बात करना चाहते हैं? हम तो बात करने को तैयार हैं। आप बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे बनाया, आप कितने बना पाए? मेट्रो आई समाजवादी सरकार में, आपने कितने मेट्रो आगे बढ़ाई? लैपटॉप दिए 18 लाख, आपने कितने लैपटॉप दिए? जनेश्वर गांव, लोहिया आवास, आपने क्या किया? अरे हमको तो बता दो ना। जितनी भर्तियां हुई हैं
कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें पर्चा लीक ना हुआ हो, भ्रष्टाचार ना हुआ हो। यहां उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री अपने भाई को नौकरी दे देते हैं, तो कौन सा काम है? अच्छा, आपने बार-बार कहा कौन सा काम है, दोनों जवाब देने को तैयार है। बताइए किससे जवाब लूं? प्रधानमंत्री बताइए किससे जवाब लूं? सांसद जी से जवाब लूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से जवाब लूं? नहीं, सांसद जी से केवल यह पूछिए कि डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा 21 फरवरी 2018 हुई थी, कितना काम हुआ है? ठीक है, इनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री जी आए, ब्रज की भूमि में आए और मथुरा और फिरोजाबाद में छोटे छोटे बच्चे तड़प के मर रहे हैं, लोग अपने नौनिहालों को खो रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात की? उस पर क्या? बहुत ही गंभीर सवाल है आपका। ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब लूंगा। मैं आपके दोनों सवालों का जवाब लूंगा। सतीश गौतम जी, डिफेंस कॉरिडोर पर उनका सवाल आपने सुना, जवाब दीजिए। देखिए, जैसा सुनील जी ने कहा मेरे भाई ने, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई घोषणा नहीं करती, संकल्प लेती है, और संकल्प लेने के साथ संकल्प वो लिया जाता है जो कार्य पूरा होता है। डिफेंस कॉरिडोर में हमारी निर्मला सीतारमण जो रक्षा मंत्री थी पहले, उन्होंने स्वयं आकर, योगी जी ने आकर उसकी शुरुआत की। आज वहाँ पर सड़क बनना, बाउंड्री बनना, बिजली घर का निर्माण होना, अलग से ऑफिस स्थापित होना, अंडरला पर काम चालू है। मैं निवेदन करूंगा, सुनील जी अलीगढ़ में आएंगे तो मुझे भी उनकी खातिर करने का मौका मिलेगा, और जो यूपी सरकार के द्वारा काम करे जा रहे हैं उसको दिखाने का भी काम मिलेगा। रही उसकी बात 84 कोस की परिक्रमा में, बता दीजिए, वंशज माने जा, आप केवल काम बता दीजिए। मैं सुनील जी, मैंने आपको सुना है, मैं आपका सम्मान करता हूं, मुझे भी सुन लीजिए, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। समाजवादी की सरकार रही यहां पर 2017 तक, 84 कोस की परिक्रमा, ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में 84 कोस की परिक्रमा लगती है। ये 84 कोस की परिक्रमा अलीगढ़ क्षेत्र में होते हुए जाती है। जब अलीगढ़ क्षेत्र में होते हुए जाती है तो इसमें जमुना जी बीच में पड़ती हैं। जमुना जी पर लोग श्रद्धालु हर बार, भाई अखिलेश जी तो यदुवंशी माने गए, कृष्ण के वंशज माने गए हैं, कृष्ण को अपना मानते हैं, उनके लिए भी उन्होंने पुल नहीं बनवा के दिया। लोग श्रद्धालु राजस्थान, मध्य प्रदेश से आते थे, वहां से वो लोग बह जाते थे। 122 करोड़ का पुल घांगोली पर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में घांगोली गांव पड़ता है, उस पर बनवाने का काम प्रदेश सरकार, योगी जी सरकार ने किया। एक गंगा का पुल, जहां पर सांकरा, जहां पर 58,000 यादव रहते हैं, मेरी अतरौली विधानसभा में, मैं वो गांव गिनाना चाहता हूं जो आप कह रहे हैं। जो सांकरा का पुल था गंगा का, उस पुल को आप सरकार का था, कुंवर देवेंद्र सिंह जी के कहने से कासगंज लेके चले गए। कासगंज बजट नहीं मान रहे, इसको भी नहीं मान रहे सुनील साजन जी, इसको आप मेरी बात सुनिए, मैं विकास की बता, आप मेरी बात तो सुनिए, जी से पूछिए। प्रस्ताव बीजेपी सरकार का था, बीजेपी सरकार का, ये 2018 में बीजेपी सरकार थी जब का प्रस्ताव था। तारीख बताइए, आप पढ़िए तो सही, प्रस्ताव की तारीख बताइए। अरे मैं बता रहा हूं, मेरी मतलब आप लोगों ने बिल्कुल आप 26 समाजवादी सरकार के कामों को, भाई आप मेरी बात नहीं समझे। आप सुनील जी सुनिए, सुनने की शक्ति रखिए, मैं बीच में नहीं बोला, आप मुझे आप सुने तो सही, आप सुनना नहीं चाहते। सुनील जी एक मिनट, सुनील जी एक मिनट, कॉरिडोर आप मुझे बताइए, आप महापुरुषों की बात करते हैं, झूठ मत, आप किसी की बात तो करिए। और अच्छा एक सेकंड, सुनील जी एक मिनट, सुनील जी एक मिनट, आपने इनसे तारीख पूछी पुल के बारे में कि उस पुल को लेकर इरादा कब बनाया गया, किस सरकार ने बनाया? इनसे सुनील जी से कहो, सुनने की शक्ति। अच्छा आप सतीश जी बात कंप्लीट किए थोड़ा शॉर्ट में, फिर खान साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। झूठ नहीं सुन पाएंगे, मेरा 2 मिनट बात है, केवल सुनील जी, मैं सुनील जी से पूछना चाहता हूं, केवल मेरी 2 मिनट की बात है जी। मैं पूछना चाहता हूं सुनील जी से कि डिफेंस कॉरिडोर की हमने संकल्प लिया, घोषणा की, उसको बना रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप की यूनिवर्सिटी की हमने घोषणा की, उसको बना रहे हैं। सांकरा का पुल हमने घोषणा की, वो बन के कंप्लीट है। 84 कोस की बनना है, सामने दिखाई दे रहा है, जनता आप सामने दिखाई दे रहा है। आप सुनील जी सत्य की रखो, शक्ति रखो, लेकिन आप सुनने की शक्ति नहीं रखते। अच्छा ठीक, जो कहते हैं करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का आरोप यह है कि भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार केवल संकल्प लेती है, घोषणा करती है, काम पूरा नहीं करती। इनका दावा है कि आज भी कोई एक ऐसा काम नहीं
हुआ जो इनकी सरकार में शुरू हुआ और खत्म हो गया, और ये आरोप है। जवाब भी आप सुन रहे हैं। एमएच खान साहब के पास में जाना चाहता हूं। खान साहब, आज प्रधानमंत्री ने जितने मुक्त कंठ से योगी सरकार की प्रशंसा की जा रहा है, यहाँ पर गंगा का घाट हमारा पूरा कंप्लीट है। अच्छा सतीश जी, सतीश जी जरा इनकी भी सुन लीजिए। बसपा के सीनियर लीडर हैं एमएच खान साहब, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। आप किसकी बात से सहमत हैं? क्या इनकी सरकार में कोई काम नहीं हुआ? प्रधानमंत्री ने तो आज ये कहा खान साहब कि उत्तर प्रदेश ने केंद्र की जितनी परियोजनाएं थी उसमें उसको लागू करने में और लोगों तक पहुंचाने में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश की सरकार रही है। सौरभ जी, पहले तो धन्यवाद आपको कि इतनी देर के बाद मैं आपको नजर आया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी जी। भारतीय जनता पार्टी से ही सब सवाल जवाब हो रहा था। नहीं, सुनील साजन जी और मिराजुद्दीन जी ये कौन से भाजपा में, लेकिन आपके पास में देर से आया, इस बात के लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। बोलिए। नहीं, वो बाकी तो आप ले ही रहे थे ना सबको, हमको तो आपने छोड़ ही दिया था किनारे, कोई मतलब ही नहीं रखा था। बोलिए। आप बुलाए हैं तो सुन लीजिए आप जी। बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी बातें कह रहे थे और योगी जी बैठे मंच पर सुन रहे थे कि जो काम हमने किया ही नहीं उसको प्रधानमंत्री भी जोड़वा दे रहे हैं कि क्या काम हमने किया क्या नहीं किया, उसको भी जोड़े दे रहे हैं। आप बताइए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की दशा क्या हुई? 5 लाख लोगों ने जब मुजफ्फरनगर में रैली की तो आपने ये प्रोग्राम बना लिया। किसानों की समस्या की बात पर क्यों की है? क्यों नहीं गन्ना किसान पर पैसा बढ़ाया जा रहा है? क्यों नहीं महंगाई कम की जा रही है? क्यों नहीं जनता की वो बातें सुनी जा रही है जो जनता के बीच में है? डीजल का दाम क्यों नहीं कम किया जा रहा है? पेट्रोल का दाम क्यों नहीं कम किया जा रहा है? गैस, आप उज्ज्वला योजना बता रहे हो, गैस 400 से 900 950 पहुंच गई। ये जनता की रग पे आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्यों हवाई बातें कर रहे हो? आप डीजल का दाम कम करेंगे तो किसानों को फायदा भी होगा, और जो ढुलाई होती है ट्रक से माल जाता है उसमें भी फायदा होगा। तमिलनाडु सरकार ने 3 रुपया कम किया है अपने डीजल और पेट्रोल के दाम में, तो उत्तर प्रदेश सरकार कम कर सकती है। 5 रुपया कम कर दे तो कम से कम जनता को राहत मिल जाएगी। और रही बात सवाल जो अभी सारे लोग कह रहे थे कि ये काम वो काम जितने होते हैं, क्या जमुना एक्सप्रेस वे याद नहीं आ रहा है आपको कि बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया? जमुना एक्सप्रेस वे बनाया। गोमती उत्तर प्रदेश में लखनऊ में गोमती नगर का विस्तार कितना बड़ा किया, कितने पुल बनाए, कितने इंटर कॉलेज खोले, कितने डिग्री कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनाए, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाया, उर्दू फारसी अरबी यूनिवर्सिटी बनाया। सारे काम गौड़ हो गए क्या सारा काम आके बीजेपी ने कर दिया? बसपा ने कुछ काम ही नहीं किया। बसपा के राज में तो शासन ऐसा था कि बसपा के शासन में ही हाई कोर्ट से राम जन्मभूमि का फैसला आया। तो राम जन्मभूमि का फैसला जब आया तो आदमी से आदमी नहीं टकराया। कानून व्यवस्था इसको कहते हैं। बहन कुमारी मायावती जी जिस तरह से कानून व्यवस्था पे शासन करती है, उस तरह से नहीं कि हाँ ये जो रोज ठोक दो लोग, गरीब लोगों का मकान गिराया गया, बड़े लोगों का मकान गिराया गया, किसी कानून का पालन नहीं किया गया। जिसको देखिए उसको ठोक दीजिए। खुशी दुबे आज भी जेल में बंद है, 2-3 दिन की बेहता खुशी दुबे, उसमें चार्जशीट भी तय नहीं हुई है। क्या आप क्या बात कर रहे हैं? हवाई चुनाव आने के बाद 3 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी, क्या करेंगे आप? ठीक है खान साहब, आपने जो ये कानून व्यवस्था का सवाल उठाया, क्योंकि इस पर आज प्रधानमंत्री ने योगी जी को इस पर भी सर्टिफिकेट दिया है, तो इस पर मैं जवाब चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी से। उनका कहना यह है कि ठोक दो से कानून व्यवस्था नहीं सुधार नहीं होता। उन्होंने कहा मायावती जी की सरकार में थी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। आप जो है सुश्री मायावती, प्रेम जी बोल रहे हैं। अब जरा शांति प्रेम जी बोल रहे हैं, बोलिए प्रेम जी आराम से। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 48% जो है वो बलात्कार महिलाओं के खिलाफ थे, वो घट गए। आपको पता है कि श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में बलात्कारी गायत्री प्रजापति बलात्कार करने के बाद मुख्यमंत्री के कंधे पे हाथ रख के डाल। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा जवाब देने के लिए। सुन के सुनील जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप इनको सुन लीजिए, इनके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। आप बात करते दूसरा, आपको ध्यान ही होगा कि बुलंदशहर में बलात्कार कांड हुआ और आजम खान ने कहा बलात्कार पीड़िता जो है वो सरकार को बदनाम कर रही है, और आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आप जानते हैं कि अब ये बीच में चिल्ला रहे हैं। खान साहब प्लीज चिल्ला रहे हैं। खान साहब प्लीज सुन के जवाब। प्रेम जी की आवाज आए, प्रेम शुक्ला जी की आवाज आए। प्रेम जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। खान साहब मैं बहुत संयम से सुन रहा था। संयम होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
देखिए, आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में हजारों हेक्टेयर भूमि जो माफिया ने श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के प्रश्रय से कब्जा किया था, हर जिले का एक कोई न कोई माफिया जिले का संचालन कर रहा था और स्वयं मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव के पिता को कहना पड़ा था कि आप भूखंड कब्जा करने के अलावा और भी कोई काम करिए। ध्यान होगा 2015 में श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र श्री अखिलेश सिंह यादव के कुराज का पर्दाफाश करते हुए कहा था कि आपके चेले चापड़ सिर्फ जमीनें कब्जा कर रहे हैं, दूसरे किसी का आरोप नहीं, पिता ने ही पुत्र पर आरोप लगा दिया था। और आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हजारों हेक्टेयर भूमि जो माफिया ने कब्जा कर रखी थी, माफिया से यादव ये कहते हैं, प्रेम शुक्ला जी, कि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लें किस राज्य में अपराध ज्यादा है। उन्होंने कहा एनएचआर से सबसे ज्यादा नोटिस किस राज्य को भेजता है और प्रधानमंत्री से कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से डेटा मंगाएं और उनसे पूछें यूपी में अपराध कितना है। नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय डाटा हमेशा मंगाते रहता है, लेकिन आपको भली भांति पता है कि किस तरह से गायत्री प्रजापति नामक माफिया को मंत्री बनाकर जब उसमें बलात्कार का मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पर एफआईआर दर्ज होता था। आज एफआईआर और जिस मामले को आप बार बार गिराते हैं, हाथरस कांड को घंटे भर में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने सीबीआई को सुपुर्द कर दिया, चार्जशीट फाइल हो गई और कन्विक्शन आने की देरी नहीं है। सुनील साजन जवाब देंगे आपकी बात का। दूसरी तरफ अन्याय, गायत्री प्रजापति जैसे जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। छोड़ रही है सुनील जी, समाजवादी पार्टी क्या कर, प्रेम शुक्ला जी को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी जब तारीफ कर रहे थे योगी जी की, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी उन्नाव की घटना भूल गए थे? वो किसका विधायक था, इनसे पूछिए। एक उन्नाव में एक बेटी को जला के मार दिया गया, उसके पीछे कौन लोग थे? हाथरस में जिन दरिंदगों ने तत्काल निकाल दिया गया, बलात्कार किया, बेटी की आबरू लूटी, उनको ये राष्ट्रभक्त बता रहे थे। इनके पुलिस अधिकारी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, राष्ट्रभक्त बता रहे थे। तो ये अजीब सरकार है, ये बलात्कारियों को राष्ट्रभक्त बता सकती है। तो ऐसे राष्ट्रभक्त भाई शुक्ला जी, आपको मुबारक, आपको मुबारक इस तरीके के राष्ट्रभक्त दिया है। लेकिन छोटा सा चुनाव जीतने के लिए योगी जी एक महिला का चीरहरण करा देंगे, ये कानून व्यवस्था है आपकी। और याद रखना, जो उस धृतराष्ट्र और कौरवों का हक हुआ था, वही उत्तर प्रदेश। अच्छा सुनील जी, मैं एक सवाल, अच्छा ठीक है, आपने कहा कि इनके राज्य में कानून व्यवस्था खराब है। मेरा सवाल सुनील साजन से, मेरा सवाल सुने। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सुनील जी, ये जो रोज हम तस्वीरें देखते हैं, सुनील साजन जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, ये जो रोज तस्वीरें आती हैं कि एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लग गई, अब ये बड़ी आम सी बात हो गई है। या हम देखते हैं कहीं किसी माफिया का मकान गिरा दिया, कहीं किसी की गाड़ी सीज हो गई, कहीं मुनादी हो रही है कि यहाँ जो है ये जो प्रॉपर्टी जो है कुर्क कर ली गई है। तो ये सब क्या सिर्फ दिखावा है? नहीं, देखिए सौरभ जी, अगर कोई अपराधी है, अवैध तरीके से पैसा कमा करके उसने अगर कुछ बनाया है, तो उसको आप गिरा दीजिए ना। लेकिन जिला पंचायत के चुनाव में आपको जो वोट नहीं देगा, जेसीबी उसके घर चली जाएगी। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जो वोट नहीं देगा, आप उसका घर नपवा देंगे, उसकी दुकान नपवा देंगे। जो महिला नामांकन करने जाएगी, उसका चीरहरण कर देंगे। ये कौन सा कानून है? ये तो गुंडा राज है। मैं जवाब लेता हूं। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? ये बात अखिलेश यादव ने भी आज कही। सतीश गौतम जी इसका जवाब दें। नहीं देखी अपराधों की। अखिलेश यादव ने कहा कि गरीबों के मकान गिराए और भारतीय जनता पार्टी अब अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर बना ले। देखिए, सुनील जी को सुनना चाहिए। सुनील जी ने कहा कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि आज गुंडे को जेल में जाना पड़ रहा है, या गुंडा ऊपर जा रहा है, या गुंडा प्रदेश छोड़ रहा है। समाजवादी सरकार में क्या था? सतीश गौतम जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।